अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर अबरार अहमद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप लोग फायदा उठा सकें। आप लोगों ने चाइना में लगेज क्या क्या लेकर आना है वो बताने से पहले अगर मैं आपको अपनी कब्बड़ दिखा दूँ ना तो आप लोगों को आई थिंक सही अंदाजा हो जाएगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ लेकर आनी है। तो मैं चाइना आया था पाकिस्तान से, तो वो मेरे बाकी कपड़े वगैरह ऊपर पड़े हुए हैं बैग के अंदर। थोड़े बहुत जो मैं पहनता हूँ मैंने यहाँ रखे हुए हैं कपड़े से, बस मैं इतनी लेकर आया, ऐसे ज़्यादा खास नहीं लेकर आया। उसमें अगर आपको कोई फ्रेगरेंस पसंद है तो आप ये ले, मैं ये यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मीठे में मुझे कस्टर्ड पसंद है तो मैं ये लेकर आया था कस्टर्ड के साथ से। उसके अलावा अगर आप देखो जो आप फेस वॉश यूज़ करते हो वो ले आओ, और लोशन अगर कोई आप यूज़ करते हो वो ले आओ। जैसे कोई सोप आप पाकिस्तान में रेगुलरली यूज़ करते हो तो वो ले आओ, क्योंकि चाइना में वो वाले सोप नहीं मिलते। और क्योंकि शावर जेल मैं यूज़ नहीं करता। इसके अलावा मेन चीज़ आप ये देखो कि पत्ती चाइना में नहीं मिलती, आपको मिलती भी है और एक्सपेंसिव मिलती है। और उसके अलावा ये आप देखो स्पाइसेस, अचार गोश्त हो गया, कौरमा हो गया, और लाइक अगर आपको सवैयाँ पसंद हो तो ये सवैयाँ पड़ी हुई हैं, सवैयाँ भी लेकर आया था। और उसके अलावा अगर आप देखो अगर आप कोई शैम्पू पाकिस्तान में यूज़ करते हो, लाइक मैं ये यूज़ करता था तो मैं स्टॉक में लेकर आया था, वो भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। तो उसके अलावा अगर आप देखो तो मेन चीज़ ये दालें आ गई। दालों में ये कौन सी दाल है, ये मसूर की दाल, मसूर, मूंग की दाल, और ये दाल माश, आई थिंक ये हैं चने की दाल, और वो काले चने, क्योंकि काले चने चाइना के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलते, इस वजह से मैं लेकर आया हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरा ग्लास देखो तो ये वो मेडिसिन है जो मैं एज अ फर्स्ट एड यूज़ करता हूँ, जिसमें पैनडोल आ जाती है। उसके अलावा ये पेट्रोनिलान है, प्लसिल है, और माइटिका की है क्योंकि मुझे थोड़ा सा एलर्जी का इशू है। उसके अलावा ये एपियोन के कैप्सूल पड़े हैं मेरे पास, नेक्सम के कैप्सूल हैं, और रिजेक्स की है। इसके अलावा अजीथ्रो की एंटीबायोटिक पड़ी है मेरे पास, और ये प्लस एंजाइम की गोली है जो मैदे के लिए यूज़ करता हूँ मैं। और उसके अलावा अगर आपको मैं दूसरी साइड दिखाऊं तो आई थिंक इधर मेरे ख्याल से कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी। ये बुक्स मैं पाकिस्तान से लेकर आया था, कम लेकर आया था क्योंकि मैं ऑनलाइन लेक्चर्स पे फोकस करता हूँ और वही सारे देखता हूँ। उसके अगर आप लोग आ जाओ तो बाकी मेरे कपड़े शपड़े इसके अंदर बंद पड़े हुए हैं, तो मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया उनको। और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ दिखाने का भी नहीं है। ये चाइना में जो दूध मिलता है ये उसका साशे है, वो भी मैं आपको खैर दिखा दूँ चाइना में दूध किस तरह का मिलता है। ये मिल्क पैक होता है जो आपको चाइना में अवेलेबल होता है पीने के लिए, और ये बड़ा बेहतरीन टेस्ट है इसका। 240 ml का ये साइज़ है और सिर्फ 2 युआन के अंदर अवेलेबल होता है, यानी कि पाकिस्तानी 80 रुपये। खैर बाकी चीज़ें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करके बताता हूँ। मैंने अलमारी आप लोगों को दिखा दिया और आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि कौन कौन सी जो चीज़ें वो आप लोगों ने पैक करके आनी है पाकिस्तान से चाइना आते हुए, और कौन कौन सी चीज़ें जो आपने नहीं लेकर आनी। सबसे पहले अगर आप लोग देखो ना, आप लोगों ने देखा होगा जैसे मेरी कपबोर्ड के अंदर पाकिस्तानी ड्रेसेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कपड़े आप लोगों ने सबसे पहले ये कहना है कम से कम लेकर आने हैं। हाँ, अगर कोई ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जैसे सलवार कमीज होगी, वेस्टकोट वगैरह होगी, इस तरह की जो ड्रेसेस हैं वो आपको चाइना में नहीं मिलेंगे। ये वाले जो ड्रेसेस हैं वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो आपने अपने साथ लेकर आने हैं। आप यहाँ पे 2 साल स्टे करते हो, 3 साल करते हो, 4 साल करते हो, आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हैं वो पाकिस्तान के नहीं मिलेंगे। इससे अगर आप सलवार कमीज पहनने के शौकीन हो तो पाकिस्तान से लेकर आएँ। इस तरह अगर फीमेल है और वो अपने जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं तो वो अपने साथ ड्रेसेस लेकर आए। नंबर 2, ड्रेसेस को आपने कम से कम लेके आना है, क्योंकि ये चाइना पे जो है वो ड्रेसिंग सस्ती है और इजीली अवेलेबल होती है। अच्छे से अच्छे ड्रेसेस आपको कम रेट में मिल जाते हैं, इसलिए आपने कपड़े जो है वो कम से कम लेकर आने, इतने लेकर आने कि आपके आने वाले 1-2 महीने आसानी से गुजर जाएं। और उसके बाद जब आप यहाँ पे चाइना में आ जाओगे, यूज टू हो जाओगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपना सामान लेते रहते हो, वो आप आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करते रहते हो। नंबर 3, आपने जो अपना मेन फोकस रखना है वो इस चीज़ पर रखना है कि आपने वो वाला सामान पाकिस्तान से आते हुए चाइना लेकर आना है जो चाइना में आप लोगों को नहीं मिलता। लाइक आप बात करो स्पाइसेस की, जैसे पाकिस्तानी स्पाइसेस हैं वो चाइना में आपको नहीं मिलते, अगर मिलते भी हैं तो वो सोने के भाव मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है, कपड़े के बाद आप लोगों ने अपने जो स्पाइसेस है ना, जैसे ये हो गया गरम मसाला हो गया, उसके अलावा ये धनिया पाउडर वगैरह हो गया, ज़ीरा हो गया, उसके अलावा ये नेशनल के जो स्पाइसेस होते हैं, शान के स्पाइसेस होते हैं, मेहरान के जो स्पाइसेस होते हैं, इस तरह के जो कढ़ाई गोश्त वगैरह, अचार गोश्त वगैरह, इस तरह के जितने भी स्पाइसेस आते हैं ना, ये चीज़ आपने अपने साथ लेकर आनी है। इसके अलावा अगर कोई बंदा मीठे का खाने का शौकीन है ना, तो वो जैसे कस्टर्ड के साथ आपने देखा होगा मेरी अलमारी में पड़े थे,
वो साथ लेकर आ सकता है। सैया के पैकेट पाकिस्तान से साथ लेकर आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती। और ये वो चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करते हो। जब चाइना में स्टूडेंट आता है ना, तो वो मीठा खाने को तरस जाता है, तो उसकी कोशिश होती है कि कोई ट्रेडिशनल जो मैं डिश पाकिस्तान में खाता था वही वाली डिश मैं यहाँ पर खाऊं। लेकिन चाइना में मीठा नहीं खाते, और ये वाली डिशेज आपको जो है वो मिलती भी नहीं है। इसलिए आप मीठे की डिश आपको पसंद है, लाइक कस्टर्ड पसंद है, सवैयाँ पसंद है, कोई भी चीज़ आपको पसंद है, वो पाकिस्तान से आप साथ आते हुए साथ लेकर आएँ। नंबर 4, अगर कोई आप ऐसा शैम्पू वगैरह यूज़ करते हो जो पाकिस्तान में आपको बेस्ट है, और उसके अलावा आप कोई भी शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, लोशन अगर आप यूज़ करते हो लोशन वो यूज़ नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई भी और, तो आप पाकिस्तान से अपने इस तरह की जो चीज़ होगी वो बल्क क्वांटिटी में लेकर आएँ, ताकि आपको यहाँ पे चाइना में आने के बाद इशू वगैरह क्रिएट ना हो। सपोज अगर आप कोई क्लोन यूज़ करते हो और आपको उसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद है और चाइना में आपको नहीं मिलेगी, तो पाकिस्तान से आपको फ्रेग्रेंस अपनी साथ लेकर आओ। और नंबर 5 ये है कि जो गर्ल्स हैं और उन मेकअप यूज़ करते, जाहिर सी बात है चाइना के अंदर मेकअप काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पाकिस्तान में मेकअप जो है वो काफ़ी सस्ता चाइना के मुकाबले में। तो अगर जो फीमेल आ रही हैं वो मेकअप की शौकीन हैं, हर फीमेल होती है, तो अपना वो मेकअप जो है वो पाकिस्तान से लाजमी साथ लेकर आए, क्योंकि चाइना में मेकअप काफ़ी महंगा है और इतना महंगा होता है कि वो फिर आउट ऑफ बजट हो जाता है। इसलिए जो फीमेल है वो अपना मेकअप लाजमी साथ लेकर आए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोग चाय पीने के शौकीन हो ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, चाय वाली जो पत्ती है ना, जो आपको पसंद हो, पठान वाली पत्ती हो, दानेदार हो, लिप्टन हो, कोई भी हो, वो आप लोगों ने लाजमी साथ लेकर आनी है। इसके अलावा अगर आप जो हो वो एवरीडे जैसे वो ड्राई मिल्क होता है उसकी चाय पीने के शौकीन हो, आप वो मिल्क भी पाकिस्तान से साथ लेकर आ सकते हो। अपने जो चीज़ें नहीं लेकर आनी है ना, वो ये है कि आपने कपड़े कम से कम लेकर आने हैं, ठीक है, क्योंकि कपड़े चाइना में आपको इजीली अवेलेबल होते हैं और सस्ते रेट पे आपको मिल जाते हैं। और जैसे ये मैंने पहनी भी है, ये बहुत सस्ती मिलती है। पाकिस्तान में तो खैर पता नहीं कितने की होगी, चाइना में कपड़े बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। कपड़े के आपको यहाँ पे कोई भी ऐसा वैसा मसला पेश नहीं आता। मसला जो पेश आता है वो आपको कुकिंग का आता है, पाकिस्तानी खानों का आता है और पाकिस्तानी डिशेज का आता है। जब आपके पास स्पाइसेस नहीं होंगी, आपके पास वो सारी लाजमत नहीं होंगी, तो फिर आप जो है वो पाकिस्तानी खाने नहीं बना सकते। इसलिए आपने मेन जो फोकस रखना है वो पाकिस्तानी स्पाइसेस पे रखना है, और कोई ऐसी पर्सनल चीज़ है जो आपको लगता है कि चाइना में अवेलेबल नहीं होगी, वो आपने साथ लेकर आनी है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो हल्के से पेशेंट भी हैं, लाइक जैसे मुझे थोड़ा अस्थमा का इशू है, तो मैं अपने साथ एलर्जी और एंटीबायोटिक्स वगैरह लेकर आया हूँ। इस तरह अगर आपको कोई मसला है जो आपका बचपन से चलता आ रहा है, कोई स्किन डिजीज़ है या एलर्जी है या कोई भी आपको डिजीज़ है, तो उसकी जो प्रॉपर मेडिसिन है वो आपने 5-6 महीने के अपने साथ लेकर आएँ। और इसके अलावा जो फर्स्ट एड बॉक्स के तौर पर आप मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे पैराडोल होगी, पेन किलर होगी, ब्लड प्रेशर हो हाई की होगी, लो की होगी, नज़ले वगैरह होगी, इस तरह ये बुखार की होगी, खांसी का सिरप हो गया, इस तरह की जो भी आपकी जो फर्स्ट एड वाली मेडिसिन है ना, वो आपने लाजमी साथ लेकर आनी है, ताकि अगर आपको हल्का फुल्का इशू भी होता है तो आप वो मेडिसिन यूज़ कर सको, डॉक्टर के पास आपको ना जाना पड़े। क्योंकि चाइना के अंदर जो है वो मेडिसिन बहुत महंगी है, बहुत ही ज़्यादा महंगी है। मैं मेट्राजोल लेकर आया था, आई थिंक कि कोई पाकिस्तानी मेरे ख्याल से कोई 100 से ऊपर ही मुझे एक पड़ी थी, मे बी इससे भी ज़्यादा महंगी थी। तो चाइना के अंदर मेडिसिन काफ़ी महंगी है। आप लोगों ने मेडिसिन अपने लाजमी पाकिस्तान से साथ लेकर आनी है, पत्ती आपने साथ लेकर आनी है। और इसके अलावा अगर कुछ लोग जो हैं वो अचार खाने के शौकीन है, चाइना के अंदर अचार भी नहीं मिलता, अगर मिलता भी है तो वो काफ़ी महंगा मिलता है, ताकि आपका जो पहले 1-2 महीने होंगे वो आपके ईजिली गुजर जाएँ। क्योंकि 1-2 महीने के बाद आप यूज़ हो जाते हो यहाँ की इन्वायरमेंट के, और आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। फिर आपको पाकिस्तान के खाने या वहाँ की जो चीज़ें हैं उनकी इतनी ज़्यादा याद नहीं आती। और दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि ये काम नहीं करना आपने पाकिस्तान से शूज़ काफ़ी ज़्यादा उठा के ले आने हैं। मैं भी लेकर आया था 2-3, लेकिन ये काम आपने नहीं करना पाकिस्तानी शूज़ काफ़ी ज़्यादा उठा के लिया, क्योंकि जैसे मैं शिनांग में रहता हूँ ना, यहाँ का जो टेम्परेचर है, पाकिस्तानी शूज़ तो एक दिन भी नहीं गुजारेंगे यहाँ पे। तो शूज़ वगैरह आपने पाकिस्तान से इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं करके लेके आने, इतने लेकर आने कि आप इजीली बस वो 1 महीना अपना गुजार सको। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी शॉपिंग करो, क्योंकि चाइना में शॉपिंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत सस्ती है। शूज़ वगैरह आप यहाँ से लो, ड्रेसेस अपने यहाँ से लो। उसके बाद जैकेट्स यहाँ पाकिस्तान में महंगी हैं मेरे ख्याल से जैकेट्स, चाइना में जैकेट्स वगैरह जो है सस्ती हैं। अब मैं शनियान सिटी में रहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, लाइक कल 1 डिग्री था, परसों 0 डिग्री पे था टेम्परेचर। तो पाकिस्तानी जैकेट्स वगैरह का मैं यहाँ पे यूज़ भी करता हूँ, तो वो काम नहीं करती हैं यहाँ पे। तो आपको जिस सिटी में आप जा रहे हो ना स्टडी करने के लिए, आपने सबसे पहले वहाँ का टेम्परेचर मालूम करना है, क्या टेम्परेचर है, और ऑल द ईयर क्या वहाँ पे टेम्परेचर रहता है। फिर उसके हिसाब से आपने जो अपनी थोड़ी बहुत ड्रेसेस अगर पाकिस्तान से लेकर जाने हैं ना,
तो अपने वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से आप लोग लेकर जाने। ये ना हो कि मैं आपको शिनांग के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पे ठंड बहुत होती है और आप रहते हो जी गुआंगसी प्रोविंस के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, या चाइना के साउथ के किसी भी साइड पे आप रहते हो वहाँ पे गर्मी होती है। तो आप बोलोगे यार इब्रार भाई ने बोला था कि जैकेट शैकेट लेकर आनी है, ठंड वहाँ पे बहुत होती है, और जब आप गुआंगसी पहुँचो वहाँ दिसंबर में भी इतनी ठंड ना हो, फिर आप लोग बोलोगे यार ये क्या बंदे ने गाइड कर दिया। तो आपने अपना क्लाइमेट मालूम करना है, टेम्परेचर मालूम करना है, हर चीज़ें मालूम करने के बाद फिर आपने जो है वो अपनी जो ड्रेसिंग है, जैकेट्स है, शूज़ है, वो डिसाइड करने हैं। लेकिन मैं आपको कभी भी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पाकिस्तान से ड्रेस वगैरह ज़्यादा लेके आओ, शूज़ वगैरह ज़्यादा लेके आओ, ये कम से कम लेकर आओ। फोकस अपना रखो स्पाइसेस पे, नेस्टन के हो गए, शान के हो गए, मेहरान के हो गए, उसके अलावा गर्म मसाला हो गया, ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया हो गया, इस तरह के जो आइटम्स होते हैं। इसके अलावा कस्टर्ड के साशे हो गए, सवैयाँ होगी, और सबसे मेन चीज़ जो है वो दालें। चाइना में दालें आपको नहीं मिलती, चाइना में चने आपको नहीं मिलते, और सवैयाँ आपको चाइना में नहीं मिलती। अगर कोई बंदा दालें खाने का शौकीन है तो भाई दालें भी पाकिस्तान से अपने साथ लेकर आए, क्योंकि चाइना वाले जो है वो आपको दालें शालें भी नहीं देते। और ये बंदा अपने कोई शॉवर जेल यूज़ करता हो या फिर कोई ऑयल वगैरह यूज़ करता हो, वो खैर इतना ज़्यादा इशू नहीं है। चाइना में बहुत अच्छे आपको शॉवर जेल वगैरह मिल जाते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। इस तरह के फजूल आइटम जो हैं वो आप लोगों को पाकिस्तान से साथ लेकर आने की जरूरत नहीं है। आपने आइटम वही लेकर आने हैं जो चाइना में अवेलेबल नहीं होते। जो हमारे देसी आइटम होते हैं वो सारे चाइना में अवेलेबल नहीं होते, वो आपने सारे के सारे साथ लेकर आने हैं। आखिर में जो मेन चीज़ है वो मैं आपको आखिर में बताता हूँ, बुक्स। अब हमारी एक बुक को ना मैं आपको दिखाता हूँ, एक बुक इतनी मोटी होती है कि उसका, जैसे मेरा पैथो की बुक है, ठीक है, इतनी मोटी बुक है और इसका मेरे ख्याल से कोई 2-3 किलो वजन होगा इसका। इस तरह अगर आप अपनी सारी बुक्स पाकिस्तान के साथ लेकर आओ ना, तो इसका जो वेट है ना वो इतना ज़्यादा वेट हो जाएगा कि आपका फिर जो सारा लगेज होगा वो बुक्स के अंदर ही रह जाएगा। यानी कि फिर 15-16 किलो आप बुक्स लेकर आओगे, बाकी आप क्या लेकर आओगे। तो बुक्स चाइना के अंदर जैसे यूएसएमडी की होगी, वो सारा कैपलान एडिशन आपको चाइना में मिल जाता है। इस तरह बाकी बुक्स भी जो है आपको इजीली चाइना से मिल जाती हैं। इसके अलावा आपकी जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऑथर की बुक्स वगैरह पड़ी होती है, वहाँ पर भी जाकर स्टडी कर सकते हो। और बुक्स आपने कम से कम लेकर आनी है अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन नहीं है। लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हो तो आप फिर उस हिसाब से बुक्स वगैरह लेकर आओ। मैं किताबें पढ़ने के इतने ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, बुक्स मेरे पास कम से कम है। और फर्स्ट एड है मेरे पास यूएसएमडी की, स्टेप 1 स्टेप 2 की, तो उसी से मैं करता हूँ ज़्यादा। और उसके अलावा ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह पढ़े हुए, डॉक्टर अजीज साहब के पढ़े हुए हैं, HMA अकेडमी के पढ़े हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए हैं। तो मैं उनसे गाइडलाइन वगैरह ले लेता हूँ। बुक्स मैं पढ़ने का इतना शौकीन नहीं हूँ। तो अगर आप लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो बुक्स अपने साथ लेकर आओ। अगर आप लोग कहते हो कि यार बुक्स नहीं इतनी, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह ले लेंगे, किसी डॉक्टर के बाय कर लेंगे, तो बुक्स आप लोग साथ ना लेकर आओ। वो फिर अलमारी में पड़ी रहती, पढ़नी आपने होती नहीं है, क्योंकि बुक्स के अंदर जो सारा लिखा होता है सारा का सारा तो हमने पढ़ना नहीं होता ना, टू द पॉइंट हमने पढ़ना होता है। अच्छा, ये थे वो 2-4 आइटम्स जो आप लोगों ने पाकिस्तान से आते हुए लेकर आने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी क्या लेकर आना है। मेडिसिन लेकर आनी है, कपड़े कम से कम लेकर आने हैं, शूज़ कम से कम लेकर आने हैं, दालें लेकर आनी है, चने लेकर आने हैं, अचार लेकर आना है। इसके अलावा कस्टर्ड के साशे ले आओ, सवैयाँ ले आओ, दही बड़गड़ी पकौड़ियाँ ले आओ आप लोग अगर खाने के शौकीन हो। उसके अलावा उसके अलावा क्या चीज़ बता दी, उसके अलावा अगर आप कोई पर्सनल शैम्पू यूज़ करते हो, लोशन यूज़ करते हो या क्लोन यूज़ करते हो, आप लोग वो साथ लेकर आ जाओ। ये वाले सारे आइटम थे जो आप लोगों ने मतलब कि आते हुए लेकर आने हैं। आप लोगों ने पैकिंग करते हुए क्या करना है कि जो हैंड कैरी होगा उसके अंदर एक तो आपका लैपटॉप आ जाएगा, दूसरा उसके अंदर आपने कोई भी अपनी मेडिसिन नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप उसके अंदर मेडिसिन रखोगे ना तो एपिड वाले पूछते हैं कि भाई इसका जो प्रेस्क्रिप्शन है वो किधर है। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो वो आपको मेडिसिन नहीं लेके जाने देंगे। मेडिसिन आपने अपने बड़ी बैग में रखनी है। अगर कोई लिक्विड आइटम हो, अचार हो, ऑयल हो, परफ्यूम हो, क्लोन हो, बॉडी स्प्रे हो, तो वो आपने बड़े बैग के अंदर रखना है। हैंड कैरी के अंदर आपने सिर्फ अपना लैपटॉप रखना है, और कोई सॉलिड आइटम्स हो गए या क्लॉथेस वगैरह, कपड़े हो गए, शर्ट्स होगी, इस तरह के जो आइटम्स होगी आपने हैंड कैरी के अंदर वो रखने हैं। ध्यान करना है कि आपने कोई लिक्विड वाली चीज़, मेडिसिन वगैरह, इस तरह के आइटम्स आपने अपने हैंड कैरी के अंदर नहीं रखने, वरना आपको फिर वो अपना सामान आगे नहीं लेकर जाने देंगे, वही निकाल देंगे। और आपको वैसे भी पता है पाकिस्तान के अंदर जो एयरपोर्ट का स्टाफ है वो किस तरह का है। उनकी कोशिश यही होती है कि कुछ ना कुछ सामान बच्चे का उठा के हम अपने घर ले जाएँ, अपने के लिए सेव कर लें। तो ये आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। सबसे मेन जो चीज़ मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप लोग ये पता कराओ कि आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हो ना, उस यूनिवर्सिटी के अंदर वॉशरूम किस टाइप के हैं, वो सीट वाले हैं या पाकिस्तानी फ्लश वाले हैं। अगर तो सीट वाले हैं तो मुस्लिम शावर आप वहाँ पे जाके लगवा ले तो इतना ज़्यादा इशू नहीं आपको बनता।
लेकिन अगर आपका जो वॉशरूम है ना हॉस्टल का, अगर तो वो फ्लश वाला है तो फिर काम खराब होने वाला है। आप लोग पाकिस्तान से आते हैं अपना लोटा लाजमी साथ लेकर आओ, क्योंकि चाइना के अंदर आपको लोगों को लोटा छोटा नहीं मिलता। तो ये आप लोग पहले अपने एजेंट से कंफर्म करा लो कि भाई हमारे जो हॉस्टल के वॉशरूम है ना वो सीट वाले हैं फ्लश वाले। सीट वाले हो तो आपको इतना इशू नहीं होता। हम लोगों ने भी मुस्लिम शावर साल लगाया हुआ है तो हमारा काम चल रहा है। क्योंकि यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, चाइना आ जाओ, कहीं भी आप चले जाओ पूरी दुनिया में, जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं है वो लोग टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, वो लोग पानी यूज़ नहीं करते, जिस वजह से कहीं पे भी आपको मुस्लिम शावर नहीं मिलेगा और लोटे का कॉन्सेप्ट नहीं होता वहाँ पे। ठीक है, अगर आपको सीट वाला हॉस्टल मिलता है तो फिर मुस्लिम शावर लग जाता है उस पर। लेकिन अगर आपको वो फ्लश वाला मिलता है वॉशरूम, तो फिर आप लोग कोशिश करो पाकिस्तान से अपना लोटा वगैरह लेकर आओ। आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को तो बताना चाहता हूँ ये है कि लैपटॉप, अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से लैपटॉप बाय कर लिया है तो वेरी गुड, अच्छा किया आपने। अगर आप लोगों ने पाकिस्तान से लैपटॉप वगैरह बाय नहीं किया तो ना बाय करना, चाइना आके यहाँ से आप लोग आराम से लैपटॉप बाय कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है वो नोटबुक का, प्रो बुक का, मैकबुक का और इन सब चीज़ों का चल रहा है। तो लैपटॉप आप चाइना से ले लो, वो भी आपको सस्ता मिल जाएगा अगर पाकिस्तान से आप लोगों ने नहीं लिया हुआ। अगर पाकिस्तान से ले लिया हुआ तो वेल एंड गुड है, नहीं लिया हुआ तो चाइना आगे लो, चाइना में भी आपको सस्ता और 11th जनरेशन 10th जनरेशन आपको लेटेस्ट जो भी जनरेशन होगी वो आपको इजीली यहाँ पे लैपटॉप भी अवेलेबल होता है। खैर आज की वीडियो थी उसके अंदर मैंने यही इन्फॉर्मेशन दी थी थोड़ी बहुत। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो लोग चाइना आना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो सके हम लोगों ने क्या लेकर आना है। आखिर में फिर ये बताऊंगा आपको, जिस सिटी में आपने जाना है उस सिटी का क्लाइमेट आप लोग पता करें। क्लाइमेट पता करने के बाद फिर उस हिसाब से आप लोग अपनी ड्रेसिंग लेकर आओ। ये ना हो कि आप शनियांग में रहते हो तो गांवसी के हिसाब से ड्रेसिंग करके आ जाओ, कुनमिंग के हिसाब से करके आ जाओ, और कुनमिंग आप लोग रहते हो तो गांजों के हिसाब से या फिर शनियांग के हिसाब से आप लोग ड्रेसिंग करके चले जाओ। तो क्लाइमेट अपना पता करें, गूगल पे जाके आप लोग सर्च करेंगे अपने सिटी का नाम तो वहाँ पे क्लाइमेट आ जाएगा। टेम्परेचर को देखिए आप, जनवरी से लेके दिसंबर तक क्या टेम्परेचर वहाँ पे रहता है, उस हिसाब से आप लोग अपनी ड्रेसिंग वगैरह लेकर जाओ। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।